नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। युवा राजद की संगठनात्मक बैठक आयोजित, विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर युवा राजद के कार्यकर्ता पूरी तरह लय में आ चुके हैं। बुधवार को कस्बा के नवीन नगर स्थित युवा राजद के प्रमंडलीय कार्यालय में युवा राजद के कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक जिलाध्यक्ष नवीन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से पूर्णिया जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास, पूर्णिया प्रभारी सौ युवा राजद के प्रदेश महासचिव दानिश इकबाल, प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा और बंटी सिन्हा सहित पूर्णिया जिले के सभी 7 विधानसभा के युवा राजद के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श के साथ साथ संगठन की मजबूती पर भी बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए युवा राजद के जिलाध्यक्ष नवीन यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ महीने शेष रह गए। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कई दिशा निर्देश दिए गए ताकि वह चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर लग सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पार्टी के विचारधाराओं के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को जनता से अवगत कराने हेतु कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। आइए देखते हैं कस्बा से हमारे संवाददाता अक्षय गब्बर की एक रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। हम लोग को प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आदेश आया था कि 1 दिवसीय बैठक साथ में समीक्षा बैठक होनी चाहिए। इस बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि कैसे हम नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकें और महागठबंधन की सरकार बिहार में लाएं। जितने भी युवा साथी हैं, सबकी मनोकामना यही है, सबकी एक तरफ से चाहत यही है कि राजद की सरकार आए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में सारे युवा देखना चाहते हैं। युवाओं के लिए क्या फोकस है आपकी पार्टी यदि सत्ता में? सबसे पहले युवाओं के लिए यही फोकस है कि रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए यही होगा, रोजगार। बिहार में लालू यादव के रीजन में सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल एरिया आया है, उसके बाद कभी कोई इंडस्ट्री नहीं बैठा। तो सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा यही होगा कि यहाँ पे जितने भी अभी इंजीनियर्स निकल रहे हैं या जो भी रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं, वो बाहर क्यों जाए जब हमारे पास बिहार में जगह है, बिहार में सब कुछ है, तो बाहर क्यों जाए। तो हमारा सबसे पहला यही उद्देश्य होगा कि हमारी सरकार जिस दिन से अपना पदभार संभालेगी, सबसे पहले हम युवाओं की बात करेंगे, उसके रोज़गार की बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि युवाओं के सहारे आप बिहार की सत्ता हासिल कर सकते हैं? ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि युवाओं के सहारे, ऐसा नहीं है कि हम लोग छल कपट वाली सरकार बना करके युवाओं को भ्रमित कर करके हम अपना सरकार बनाएंगे। जो बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि आज के जनरेशन में, आज के जो डेट में देखा जाए तो यूथ पावर, हर एक लोग बात करते हैं यूथ पावर की। तो इस चीज़ को लेकर के सबसे बड़ा यही, इसी चीज़ को लेकर के सारे यूथ को जोड़ना है, हमें सारे लोगों को जोड़ना है, चाहे वो जवान रहें या बूढ़े रहें, सबको जोड़ना है हमें, और सबको मिल करके राजद की सरकार बनानी है। सबका योगदान भी ज़रूरी है। मेरा नाम मोहम्मद दानिश इकबाल हुआ, मैं यूथ राजद का प्रदेश महासचिव सह पूर्णिया का प्रभारी। के बारे में बताइए, विधानसभा की तैयारी आज हम लोग जो है युवा के मतलब प्रखंड अध्यक्ष, युवा के प्रखंड अध्यक्ष और महासचिव, प्रधान महासचिव को बुलाया गया है। आगामी विधानसभा को देखते हुए हम लोग अपना सब कार्यकर्ता को कमर कसने के लिए बोल दिए हैं। पूरी जोश में इस बार जितने भी युवा हैं, सभी तेजस्वी जी को 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। और मतलब युवा को मजबूत करने के लिए, संगठन से जोड़ने के लिए और कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं आपके दल के द्वारा? जितने भी युवा हैं, हम लोग तो जितने को बोल रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग को कॉल आ रहा है, सर हम लोग को राजद से जुड़ना है और इस बार हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया का समीक्षात्मक बैठक विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रखी गई है, जिसमें जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी और प्रधान महासचिव को आमंत्रित किया गया है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों का जो चुनावी लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी, कितने साथी बूथ स्तर पर जुड़े हैं, कितने वार्ड स्तर पर जुड़े हैं,
कितने लोगों ने प्रखंड और पंचायत कमेटी का निर्माण कर लिया है, ये सारे बातों की समीक्षा हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया बूथ स्तर तक अपने कमेटी को पूर्ण रूप से बना लिया है और सारे पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे जितने भी प्रभारी थे, हमारे जितने भी जिला के कमेटी के लोग हैं, सभी लोगों ने जो मेहनत करके और खास करके प्रखंड अध्यक्ष को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, पूर्णिया जिला के जितने भी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, 14 प्रखंड के अध्यक्ष और प्रधान महासचिव को, कि उन्होंने पूरी लगन के साथ बहुत कम समय में जो प्रखंड स्तर और बूथ स्तर पर जो पदाधिकारी का चयन किया है और जिस ढंग का हम लोगों के पास सूची आया है कि जिसमें हर वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पूर्णिया जिले में जितने भी विधानसभा की सीट है, अब निश्चित तौर पर वो सीट पर हमारी मजबूत भागीदारी है। और अगर पार्टी आला कमान अगर सारे सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सारे 7 के 7 सीट जीतने का दावा करते हैं। अच्छा, जिस मजबूती से युवा राजद के साथ में, ऐसा नहीं लगता है कि टिकट के लिए भी युवाओं की एक अच्छी खासी भागीदारी राजद पर दबाव का काम करेगी? देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार बुलो मंडल जी ने 18 दिसंबर 2017 को सबसे पहला हमारा कार्यक्रम हुआ था युवा का कार्यकर्ता सम्मेलन अररिया में, जहां उन्होंने मंच से इस बात का ऐलान करने का काम किया था कि 2020 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और इसके लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल को संकल्प दिलाया गया था। और उसी संकल्प के साथ हम लोग आज भी पार्टी के लिए खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े, और हमारा लक्ष्य तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है। और हम लोग निश्चित तौर पर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जहां तक भागीदारी की बात है, तो भागीदारी के लिए युवा की भागीदारी तो बिहार में अहम है, क्योंकि युवा राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं नेता से उम्मीद भी करता हूं इस बात का कि चूंकि हमारे नेता युवा पीढ़ी से हैं और निश्चित तौर पर विधानसभा में युवाओं की एक मजबूत भागीदारी होगी, तभी बिहार के युवाओं का विकास संभव हो पाएगा, युवाओं के लिए आवाज़ उठ पाएगी, युवाओं के हक की लड़ाई संभव हो पाएगी। परिचय चाहिए। अभय कुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार। धन्यवाद।